पाप करते तो दिखाई नहीं दिए, परंतु अपनी कल्पनाओं में वे हार जाते थे। से दारू नहीं पी लिया, चोरी नहीं कर ली, झगड़ा नहीं कर लिया, पर कल्पनाओं से उनका भारी संघर्ष होता था। The big wrestle was going on in his own mind, in his thoughts. याद रखिएगा। इसलिए दूसरे नंबर की सिद्धता बाबा पौलुस को प्राप्त होती है। जरा सुनो अच्छे से। सबसे पहली सिद्धता शामुएल बालक को, बुढ़ापे तक वह अपने जीवन में कभी बैकस्लाइडेड एक्सपीरियंसेस में नहीं था, और दूसरा कभी नहीं लौटने वाला व्यक्ति बाबा पौलुस रहे हैं। पर बाबा पौलुस के दिमाग के अंदर एक संघर्ष जरूर होते रहा है कि वे पुरानी बातों को याद करके रुक जरूर जाते थे। पुरानी बातों की याद में वो गलती तो नहीं करते थे, परंतु वो पुरानी बातों की याद के कारण बेचैन और व्याकुल जरूर हो जाते थे। और मनुष्य के जीवन के अंदर मन की बेचैनी और व्याकुलता उसके उद्धार के हर्ष को खो देती है, जिसकी जरूरत दाऊद राजा को भी थी। हे प्रभु, मुझे उद्धार का हर्ष फिर से लौटा दे। रिटर्न द जॉय ऑफ माई साल्वेशन। आप में से कितने लोगों ने उद्धार के आनंद को खो दिया होगा? अरे उजड़ा उजड़ा लगता है, थका थका लगता है, मजा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भैया मजा? क्योंकि पुरानी बातें याद करके हमारे फुग्गे में पिन मारने का धंधा करती हैं। और एक बार पुरानी बात याद आई कि फिर देख लेना कितना जितना जोश रहता है सब समाप्त हो जाता है। आज 99.99999 लोग जो हैं इसी समस्या से ग्रसित हैं कि कैसे बीते कल की कहानी को हम दिमाग में ना आने दें, जिसके कारण से आनंद और शांति जो पलायन कर जाती है, हमको छोड़ करके चली जाती है, उसका हमारे जीवन में क्या समाधान है? जी हाँ, हम कैसे? बाबा पौलुस तो साफ कहते हैं, हाय मैं कैसा अभागा इंसान हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? जो मैं चाहता हूँ वो होता नहीं, और जो नहीं चाहता हूँ वही मुझसे होता है। जो मैं नहीं चाहता हूँ वो करता हूँ। तो उसको करने का मन दिया कौन? कल्पना। ये कल्पना आ कहां से रही है? क्या कल्पना पर विराम नहीं दिया जा सकता? यदि कल्पना में विराम दे दिया जाए तो पाप मुझ में बसा है ये कहानी सामने नहीं आएगी। मैं पाप करता हूं ऐसा नहीं बोलता, पाप मुझ में बसा है। तो कहां पाप बसा होगा? कहां बसा होगा? हमारे दिमाग के अंदर अवचेतना में नकारात्मक बातों का याद रखा जाना, वही है पाप। एक बार अंदर वाली फाइल खोल के माथे में ले आइए, आपसे आप बिटरनेस आ जाएगी, आपसे आप शिकायत आ जाएगी, आपसे आप झल्ला उठेंगे, आपसे आप अपने जीवन के अंदर धीरज को खो देंगे। और यही है हमारे जीवन की हार, जहां बाबा पौलुस भी कहता है मैं हार गया। उसने कोई पाप नहीं कर लिया, परंतु कल्पनाएं उसे सताया करती थी और उसके उद्धार के हर्ष को चोरी कर लिया करती थी। इसलिए वो कहता है मैं सिद्धता को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। इसका मतलब है सेवकाई के लंबे दौर के बाद भी उस व्यक्ति के जीवन के अंदर में कल्पनाओं का महायुद्ध चल रहा था। उसके आईने में आप अपना जीवन देखिएगा। भले हम अपने आप को झुठला दें, अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे समान कोई नहीं, मैं तो टेंशन फ्री आदमी हूँ, वो तो अकेले में जब आंख बंद करके तू कल्पना करता है तब समझ में आता है कि तू ठीक ठाक है कि नहीं। ये मामला आपके पति पत्नी भाई बहन माता पिता कोई नहीं जानते,
तब इंसान को अकेलापन खाने लगता है, तब हम बेसहारा हो जाते हैं, मनोरंजन के लिए पनाह ढूंढते हैं, मोबाइल का सहारा लेते हैं, दोस्तों का सहारा लेते हैं, टीवी का सहारा लेते हैं, अलग अलग तरीके से हम मित्रता करने लगते हैं, जिससे कि अपना मनोरंजन करके अकेलेपन के दैत्य से आजादी प्राप्त कर सके। हालेलुया। यस, यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तेरे पापों को कभी स्मरण नहीं करूँगा। आई विल नो मोर रिमेंबर योर सिन। इसका मतलब है भूल जाना ईश्वरत्वता की ओर बढ़ने के बराबर है। आज हम भूल नहीं पाते, तो अब हम भूलने के लिए क्या उपाय करें? इसी काम के लिए हमारे प्रभु एक काम किया करते थे, जिसको आज सुबह हमने देखा था। उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण सुनी गई। बोलो भक्ति, जोर से 3 बार। ये भक्ति क्या है? भक्ति ही वह जगह है, भक्ति ही यह जगह है जहां आप अपनी कल्पनाओं को ठिकाने लगाते हैं। देहाती भाषा है। और जो अपनी कल्पनाओं को ठिकाने लगाना नहीं जानता है, वो सिद्ध कभी नहीं हो सकता है। और कल्पनाएं ही हैं जो पाप के रूप में हमारे अंदर पाई जाती हैं। पाप मतलब बीता कल। एक बार की बात है, साधु कैलाश महर्षि के पास साधु किशन सिंह और 3 और साधु जो अन्य जाति थे, वे कैलाश पर्वत पर कैलाश महर्षि की खोज में निकल पड़े। 40 दिन की तिब्बत की पहाड़ियों की यात्रा के बाद जब वे एक जगह जा रहे थे, तो एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों के बाहों के बाल इतने लंबे थे जैसे कोई स्त्री की जटा होगी, उसका पूरा बदन बड़े बड़े बालों से ढका हुआ था। देख करके वे डर गए और कहने लगे, मुझे मालूम है तुम यहाँ किसको खोजने आए हो। मेरे प्रभु ने, जो तुम्हारा प्रभु है, मुझे आदेश दिया कि मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूं। चलो थोड़ा विश्राम कर लो, बहुत दिन से थके हो। और उन्होंने अपनी कंदरा में ले गए, गुफा में, और कहा ये जड़ी खा लो। और जैसे उन्होंने जड़ी खाई ना, तो उनको पसीना छूट गया। ऐसी ऐसी जड़ियां हैं। जाओ, बोले वो ठंडा, वो नदी बह रही है नीचे, जाओ नहा लो। बोले स्वामी जी मरेंगे क्या, बर्फ का पिघला पानी आ रहा है। नहीं, बोले जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तुम उस पानी को बोलो कि वो गर्म पानी बन जाए। बोले ये अपने से नहीं बनता। तब कैलाश महर्षि ने उस नदी के पानी के ऊपर हाथ बढ़ा के कहा। और इन समयों में कैलाश महर्षि बोल के नहीं, चुप रह करके प्रार्थना किया करते हैं। और जैसे उन्होंने हाथ उठाया, थोड़े देर के बाद में देखते ही देखते उस नदी के अंदर पानी के ऊपर भाप दिखाई देने लगी। बोले जाओ, नदी का पानी गर्म हो गया है, नहाओ। 40 दिन और 40 रात बर्फीली पहाड़ियों में साधु किशन सिंह और उसके अन्य 3 साथियों ने, ठंड में तो नहाया धोया था नहीं, जाकर के उन्होंने इतना नहाया कि घंटे निकल के बाहर आए नहीं। बोले इकट्ठा 40 दिन का एक के साथ नहा लेते। नहा धो करके जब वो ऊपर आए, तब उन्होंने कहा ये जड़ी खा लो। तो उनको
जड़ी खाने के 15 मिनट के बाद में ऐसा लगा जैसे उनका पेट ना इतना खा खा के डकार मारने लायक है, ऐसा करके सूज गया। बोले विश्राम कर लो। दूसरे दिन तड़के उठे, तब उन्होंने कहा चलो हम तुम्हारे लिए प्रार्थना के पहाड़ में ले जाते हैं। और पैदल चलते चलते कैलाश महर्षि और चारों साधु सामने वाली पहाड़ी के टॉप में चले गए। तब उन्होंने कहा चलो मैं तुमको प्रार्थना के पहाड़ में ले जाता हूँ। और दोनों हाथों को उन्होंने फैला दिया और कहा एक काम करो, इन दोनों बाहों में तुम लटक जाओ। जैसे खुटी में थैला लटक जाता है वैसा वो दोनों की दोनों ना सिंगलवार की तरह उसमें लटक गए। सब आंख बंद करिएगा। और साधु कैलाश महर्षि ने प्रार्थना किया, पिता परमेश्वर ऐसा करके। उनको कुछ एहसास नहीं हुआ, जैसे कोई रॉकेट चलता सुई करके वो एक दूसरे ही प्रकार के पहाड़ में जा बैठे। तब उन्होंने कहा आंख खोलो। तो चारों साधुओं ने जब आंख खोला तो देखा अरे ये तो पहाड़ ही दूसरा है। तब कैलाश महर्षि कहते हैं तुम यहीं रहना, तुम यहीं रहना। और एक आदेश दिया, जब तक तुम्हारे अंदर का पाप मर ना जाए तब तक प्रार्थना करना शुरू नहीं करना। अब पढ़ने वाले को समझ में आवे या नहीं आवे, परंतु हमें पूरा समझ में आ गया। जब तक पाप मर ना जाए तब तक प्रार्थना करना शुरू नहीं करना। वो कौन से वाले पाप? यहाँ कोई दारू बीड़ी की वो तम्बाकू की डबिया लेके नहीं चले गए थे? यहाँ कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थे, ना थी ना जंगल में लाइन मारने को? यहाँ मोबाइल तो नहीं ना था और ना नेट था। तो पाप जब तक मर ना जाए तब तक प्रार्थना नहीं करना, इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ था ये पाप और कोई चीज नहीं है वरन तुम्हारे अवचेतना के अंदर बीते कल की कहानी जो याद है ना, जब तक ये समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक आगे जाने की बात मत करना है। और जैसे वो प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, कल्पनाओं में एक के बाद एक किसी को लड्डू दिख रहे हैं, किसी को जलेबी दिख रही है, हैं? किसी को पेड़ा दिख रहा है, हाँ किसी को चिकन दिख रहा है, हाँ जीभ से पानी निकल रहा है। फिर एक तो दूसरे ख्वाब बहुत खूबसूरत कन्या आ रही है, लाइन मार रही है, हाँ। उसके बाद में एक बहुत खूबसूरत व्यक्ति आ रहा है, सोना चांदी सब पहना है, बोले सैल्यूट मार दे। यही तो यीशु के साथ भी हुआ था ना, पत्थर को रोटी बना दे, कंगूरे से नीचे गिर जा, एक बार सैल्यूट मार दे दुनिया दे दूंगा। ऐसा करके वो चारों साधुओं के दिमाग में कई घंटे तक संघर्ष चलते रहा। दे वर रेसलिंग विद द इनर वॉरफेयर, अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे थे वो, और एक समय पारंगत हो गए। तब कैलाश महर्षि ने कहा था जब तक पाप तुम्हारे अंदर मर ना जाए तब तक प्रार्थना करना शुरू नहीं करना। तो फिर क्या करेंगे हम प्रार्थना करने के लिए? क्या शुरू करेंगे हम? इन विच सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू आस्क विद गॉड है। इसका मतलब जो लड़ाई है वो हमारे अंदर है, हमारी कल्पनाओं में है। बाबा पौलुस इसी से तो लड़ रहा था, और उस लड़ाई के बीच में विजय नहीं पा लेना। वो कहता है मैं अभागा इंसान हूँ, वो कहता है मैं अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, मैं सिद्धता के पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए प्रभु ने मुझे ऊपर बुलाया है। क्या बात के लिए तुमको ऊपर बुलाया है? जिससे कि तुम अपनी मन की संपूर्ण ताबेदारी रखें। नया शब्द आ गया, ताबेदारी। मतलब टू हैव द कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, ओनली देन यू आर वर्दी टू एंटर इनटू द अपर प्लेस विद गॉड। और हमारे माथे में तो धुआं समान रॉकेट ना हल्ला मचाते हैं, कल्पनाओं का रॉकेट।
यही तो बात है। इस लड़ाई को कौन लड़ेगा? इसलिए उसको भक्ति करने की जरूरत थी। भक्ति वह इलाज है जिससे कि वह अपनी कल्पनाओं को जो बीते कल की है ना, उसको भुलाने का प्रयास करता है। हाँ, अब तुम यहां आके हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्या 10:41 हो गया, अभी क्या हालेलुया? जा भी तो नहीं सकते ना। अब मजबूरन बैठे हैं लोग यहाँ पर। अब वहां जाने के बजाय अपन ऐसा करते हैं 10-5 मिनट यहीं ढुलकी मार लेते हैं। ठीक है कि नहीं? हाँ, अच्छे से याद रखिएगा भाई साहब, यहां पर उस युद्ध में आपको विजय प्राप्त करना है। सिद्धता, मैं सिद्धता के पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं।